आओ ना, इसने लगावट भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। मैं इसके साथ बावर्ची खाने में आया और लकड़ी के चौड़े तख्ते पर बैठ गया। इसने हलसा यानी मछली का शोरबेदार सालन बनाया था। चावलों के साथ हलसे के जायके ने इश्तिहा बढ़ा दिया और मैं खाने पर टूट पड़ा। पेट की आग ने मेरे अंदर की जंग को सर्द कर दिया था। खाने से फारिग होते ही मैंने चारपाई उठा ली। मैं बाहर सोना चाहता था कि इसने टोका, रात तो अंदर गुजार लो। नहीं, मैं बाहर सोने का आदी हूँ। भगवान के लिए विनोद, दिल न तोड़ो। नहीं पितौल, ये पाप है। कहते हुए मैं बाहर निकल गया। बिस्तर लगाकर लेटा था। मेरी निगाह आसमान पर पड़ी, एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। मशरिक की जानिब से कोह बहकर उड़ते चले आ रहे थे। बंगाल और बारिश लाजिमा मुलजिम थी। फिर भी इस शब मैं बादलों बारिश से डर गया था। तूफान की आमद के खतरे से नहीं, अपने अंदर उठते तूफान से। मैं जानता था इंसान और शैतान के दरमियान हद फाजिल कुछ नहीं है। ज़रा सी लग़ज़िश पाते ही वो अपनी जानिब ले लेता है, लेकिन मैं इसे ये मौका नहीं देना चाहता था और किस्मत बारिश की शक्ल में इसे मौका फराहम करने पर तुली हुई थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ मेरे रब्बे अजीम, मुझे गुनाह से बचा ले। बाज़ दुआएं फ़ौरन असर दिखा देती हैं, वो दिल की गहराई से निकलती हैं, लेकिन शर्त यह कि तालिब दुआ पाक बातिन हो। मगर ना मेरा ज़ाहिर पाक था और ना बातिन पाक था। मैं तो फ़र्ज़ बजा लाया। एक मामूली इंसान था जो बातिन को पाकीज़गी का नमूना बनाना चाहता था, लेकिन दुनियावी गंदगी किसी न किसी रूप में लुथड़ ही जाती थी। शायद इसलिए मेरी दुआ कबूलियत की मंजिल तक पहुँच नहीं रही थी। अब इंसान तोगो-दो करता रहे और इसे मंजिल न मिले तो इस पर थकन गालिब आ जाती है। मेरा अंग अंग टूटने लगा था। मैंने थककर नींद की आगोश में पनाह ले ली। मैं भूल चुका था कि इस सरजमीन पर क्यों आया था, क्यों रुका हुआ था, सेहा और हसन आरा को कैसे तलाश किया जाए। मैं बेखबर सो रहा था कि मेरी आंख खुल गई। मुझे पानी की बूंदों ने जगाया और अंदर पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। बाहर बरसात की बहार थी, अंदर हुस्न का खुमार था। पेट भरा हो तो ज़हन पुरसुकून होता है, लेकिन भूख की आग भड़क रही हो तो कुछ सुझाई नहीं देता। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे अंदर तलाश की आग भड़क रही थी, अपने वतन के दो लड़कियों की तलाश की आग, जो वतन फरोशों की जुल्म की चक्की में पिस गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी पिस कर रेजा रेजा हो जाऊंगा। इन पर कैसे कैसे मुजालिम ढाए गए होंगे, इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा था और ये गम मुझे दीमक बनकर चाट रहा था। मेरे बस में होता तो मैं इन्हें आज़ाद करा चुका होता, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया था वो दोनों है कहाँ। ऐसी हालत में जब मंजिल बेनिशा हो तो कोई क्या करे। मैं भी शशोपंज में था, हालात की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए पितौल का जादू भी असर हो रहा था। इसकी फसूं साजी कारगर साबित नहीं हो रही थी। मगर आज बाहर बारिश की बौछार थी और अंदर हसीना की अलगार थी। बाज़ अदाएँ सर्द होती हैं लेकिन जिस्म को तबा देती हैं। पितौल की बेखबर नींद भी इससे लबरेज थी। इसके सोने की अदा हैजान खेज थी, लेकिन सभी और हसन आरा का ख्याल इस पर गालिब आ गया। मैंने एक नज़र इसके आड़े तिरछे जिस्म पर डाली और चादर से अपना चेहरा ढांप लिया। जहन को गुनाह के रास्ते से मोड़कर मैंने आंखें मूंद ली और सो गया। दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने मुझे जगा दिया। सुबह हो चुकी थी। दस्तक की आवाज़ पर पितौल आंखें मलती उठ बैठी। दूसरी दस्तक पर इसने पूछा, कौन? दरवाज़ा खोलो, बाहर से करख्ताबाज आई। इसने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर पुलिस का एक सिपाही खड़ा था। इसके अकब में कई सिपाही भी नजर आ गए। इन्हें देखकर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया और दुराने खून कनपट्टी पर ठोकर सी मारने लगा। मगर मैंने आंखें बंद कर ली ताकि वो मुझे सोया हुआ समझे, लेकिन जहन बेदार था। मैं पूरी तरह से तैयार था। गड़बड़ का एहसास तो मुझे हो चुका था, लेकिन मैं पहल नहीं करना चाहता था। अफसर ने पितौल से पूछा, ये कौन सो रहा है? मेरा पति है। पितौल की आवाज़ में बखौफी थी। क्या करता है? जी, हम लोग कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान से भागकर यहाँ पनाह लेने आए हैं। इसने झूठ का सहारा लिया। अनिल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे बड़े भाई हैं। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मैं कान लगाए इनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था और खामोशी मेरे सब्र पर कचोके लगा रही थी। मैं चाहता था कि वो कुछ बोले, अपने आप का मकसद बयान करे, लेकिन अफसर शहर खामोशा का बासी बना हुआ था। कुछ तवक्कुफ के बाद इसने कहा, इसको उठा दो। पितौल के पैरों की चाप आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ गई। इसने मेरे कांधे को धीरे से हिलाया। ए जी, क्या है? कहते हुए मैंने करवट बदल दी। क्यों शोर कर रही हो? कहते हुए मैं उठ बैठा और फिर चौंकने के अंदाज में बोला, ये पुलिस क्यों आई है? आपका नाम? अफसर ने दखल दिया। विनोद, मैंने जवाब दिया। मिस्टर विनोद, एक दुख की खबर लाया हूँ। कहिए, मैंने पालती मारकर बैठते हुए कहा। परसों रात अनिल बॉर्डर पार करते हुए APR की गोलियों का निशाना बन गया। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। वेस्ट पाकिस्तान राइफल्स वालों ने इसे गोली मार दी। हाँ, और इसकी लाश हमारे इलाके में फेंक दी। बाद में हमें अपने ज़राए से पता चला कि इसका ताल्लुक़ हमारा बंगाली से है। हमने रात इनसे राब्ता किया और आपका पता मिल गया। बराए मेहरबानी आज दोपहर तक इसकी लाश अस्पताल से ले आएँ। जी अच्छा, मैंने टूटे लहजे में जवाब दिया।
मगर अंदर से खुश हो गया था। मेरी कौम के सफ़ों में जाकर इंतशार पैदा करने वाले को हमारे जाले सिपाहियों ने जहन्नम वासिल कर दिया था। खुशी की बात थी ना, अफसर तो खबर देकर चला गया और मुझे पितौल की बैन सुनने के लिए छोड़ गया। मैंने इसे रोका नहीं था, रोने दिया था ताकि दिल के अंदर पकने वाला गमों का लवा आंखों के रास्ते बह जाए। कुछ देर तक इसे आंसू बहाते देखता रहा, फिर बाहर निकल आया। सड़क पर पहुंचकर रक्षा लिया और बड़ा घाट बाजार पहुंच गया। हमारा बंगाली के दफ्तर में काफ़ी लोग जमा थे। वो सब अपना अपना नाम दर्ज कराने आए थे। इन पर नजरें डालता हुआ मैं मुंतज़िम आला श्री विष्णु बागजी के कमरे में दाखिल हो गया। वो धोती और सफ़ेद कुर्ते में मलबूस विष्णु बासी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। मुझे देखते ही बोला, कहिए। मेरा नाम विनोद बनर्जी है और मैं अनिल का बहनोई हूँ। सुबह पुलिस वालों ने खबर दी कि इन्हें पाकिस्तानियों ने गोली मार दी, इनकी लाश लेने जाना चाहता हूँ। सरस्वती, इसने किसी को पुकारा? जी, एक लड़की ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। इन्हें राम शरण से मिलवा दो, इनसे कह देना कि कुछ आदमी साथ कर दें। जी अच्छा। इसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। सरस्वती सफ़ेद सूती साड़ी पहने हुए थी। इसके मांग में ना सिंदूर था, ना कलाइयों में चूड़ियाँ, पैर भी नंगे थे। इसका हुलिया बता रहा था कि वो बेवा है। इतनी कम उम्र की बेवा देखकर हर किसी में रहम का जज्बा जाग उठता है। एक बात पूछूं? चलते चलते मैंने कहा। कहिए। वो पलट कर मुस्कुराते हुए बोली। इसकी चेहरे की तरह इसकी मुस्कुराहट भी कातिल थी। गोरे मुखड़े पर होंठों पर खेलती मुस्कुराहट बलवा करा देने वाली थी। मैंने इसके गालों पर निगाह डालते हुए कहा, आप यहाँ कब से हैं? इसने जवाब दिया, जब से मेरे शोहर शहीद हुए हैं। मैंने पूछा, इनका इंतकाल कब हुआ? 2 साल पहले इन्हें पाकिस्तानी पुलिस ने बेदर्दी से डाका मारने के जुर्म में गोली मार दी थी। मैंने पूछा, वाकई वो डाकू बन गए थे? इसने कहा, इन्हें तंजीम ने इसे किसी काम के लिए भेजा था। इनके ज़िम्मे कुछ ऐसी बातें थी, वो गैर मुल्की फर्मों को लूटें, इनके कारकुनों को अगवा करें ताकि बैनुल-अक़वामी तौर पर इन्हें बदनाम किया जाए। गैर मुल्की सरमाया वहाँ के लोगों की तरक्की के काम ना आ सके, दहशत ज़दा होकर अपने मुल्कों को लौट जाएं। भगवान की कृपा से वो बखैर व खूबी अपना काम सरअंजाम दे रहा था कि पुलिस से मुकाबला हो गया। बच्चे वगैरह तो होंगे, दिल में हसरत ही रह गई। आपके माँ बाप दूसरी शादी क्यों नहीं करा देते? बाप है नहीं और माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो भारी तिलक लगाकर मुझे विदा कर सकें। हमने इतनी तरक्की कर ली लेकिन तिलक और जहेज़ की रस्म का खात्मा नहीं कर पाए। इसकी आवाज़ में गम का अंसर कुछ ज़्यादा ही था। वो दिल का दर्द छुपाने के लिए बोली, भगवान का शुक्र है कि अंग्रेज़ों ने शोहर के मरने के बाद इसकी लाश जला दी और इसका खात्मा कर दिया और दूसरी शादी का कानून भी बना दिया। लेकिन हम हिंदू बेवा औरतें कतराते हैं और अपनाते हैं तब जब ढेर सा जहेज़ मिले। मैंने कहा, आपको यहाँ से तनख्वाह तो ज़रूर मिलती होगी, इसे जमा करके आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। बग़ैर बच्चे के औरत अधूरी होती है। ये पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? मेरी बात ने इसके दिल में छुपे गम को झंझोड़ दिया और इसकी हिरनी जैसी आंखें लबरेज हो गई। इसने छलक आने वाले आंसुओं को हथेली की रुमाल से पूंछते हुए कहा, मेरी ये हसरत ख्वाब बन गई है। क्यों? मेरे लहजे में तजस्सुस में नहा था। मेरी ड्यूटी क्या है ये तो जानते ही होंगे। रोज़ रोज़ के मसले का हल बागची ने दायमी सज़ा के ज़रिए तलाश कर लिया है। मुझे हमेशा के लिए कहते कहते वो रो पड़ी। कुछ बातें बग़ैर कहे भी समझ में आ जाती हैं। इसका दुख मैंने भी समझ लिया था। वाकई इसे बहुत बड़ी सज़ा दी गई थी। जिस्म में तब्दीली पैदा न हो तो इसकी इतनी बड़ी सज़ा जुल्म अजीम थी। मैंने इसके जहन का रुख मोड़ने के लिए कहा, चलिए चलते हैं। चलिए, इसने आंसू पहुँचते हुए कहा और आगे बढ़ने लगी। तीसरे कमरे के सामने जाकर वो रुक गई। बंद दरवाजे पर इसने दस्तक दी। कौन? अंदर से आवाज़ आई। मैं हूँ सरस्वती। चटखनी खुलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोला था सरस्वती की हम उम्र एक लड़की ने, वो भी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थी। इसकी सूनी मांग और सूनी कलाइयाँ चीख चीख कर इसके बेवा होने का ऐलान कर रही थी, लेकिन चेहरे की शादाबी एक नई कहानी सुना रही थी। मैंने इसके तमतमाते चेहरे से निगाहें हटाकर इस शख्स की जानिब देखा जो बड़ी सी मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था। श्रीमान, सरस्वती ने मुअद्दब लहजे में कहा, बागजी जी ने कहा है कि इनके साथ कुछ आदमियों को भेज दिया जाए परसों के असाइनमेंट पर जाने वाले की लाश लेने। इसने एक चिट पर कुछ आदमियों के नाम लिखे और फिर सरस्वती की जानिब बढ़ाते हुए बोला, ये मदन को दे देना। आइए, सरस्वती ने मुझे कहा। मैं इसके साथ बाहर आ गया। गुलियारे को पार करती हुई वो बाहर बैठे मदन के पास आई और इससे बोली, ये विनोद जी हैं। श्रीमान जी ने कहा है कि इन आदमियों को इनके साथ कर दिया जाए। कहते हुए इसने लिस्ट बढ़ा दी।
खोखा, कांतू, निमाई, किशोर, तुम सब इनके साथ चले जाओ। इसने बैठे धूप तापने वाले नौजवान की जानिब मुड़कर कहा। वो सब मेरे साथ निकल पड़े। वहाँ से हम पांचों अस्पताल पहुँचे और अफसर वहीं बैठा था। इसने मुझसे अपनी डायरी पर दस्तखत लिए और लाश को हमारे हवाले कर दिया। लाश जिस वक्त नौतन पाड़ा पहुँची, मोहल्ले वाले देखने के लिए टूट पड़े। सबकी आंखें पूर्णम थी, लेकिन पितौल की आंखें खुश्क थी। इस पर सख्ता सा छा गया था। इसके सख्ते को दूर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो जिंदा मम्मी बन रही। ना बोलती थी और ना रोती थी। चचड़ी पर रखकर मैयल ले जाए जाने लगी तो इसे औरतों ने कमरे से बाहर निकाला और चचड़ी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी। आमतौर पर सख्ता शौक लगने से होता है और इसका हल वाहिद आंसू बहाना, लेकिन खबर सुनकर वो रो दी थी। फिर लाश देखकर गुमसुम क्यों हो गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो वक़्त इस बात पर गौर करने का नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पूरी तवज्जो इस अदायगी में लगा दी। रस्म के खात्मे के बाद लाश को 4 हरिजनों ने कांधे पर उठाया और घाट की जानिब ले चले। लाश चिता पर रखकर आग लगा दी। वापसी के वक़्त इन लोगों के कहने पर मैंने भी नदी में डुबकी लगाई और घर आ गया। तीसरे दिन सरात था। मुर्दे के नाम पर ब्राह्मणों को खाना खिलाया। लोगों के सामने मैं ही इनका वाहिद अजीज़ था, इसलिए मुझे सर मुंडाना पड़ा। सर के बालों के साथ दाढ़ी भी मुंडवा ली गई। मैंने अपना मुंडन रस्म की अदायगी के ख्याल से नहीं कराया, लेकिन अपने खदोखाल तब्दील करने के लिए करवाया था। इस रूप में अगर फिरदौस भी मुझे देख लेती तो पहचान नहीं पाती। इतना बदल चुका था मेरा रूप। इस बहरूप में आसानी के साथ कहीं भी आ जा सकता था, बल्कि थाने में बैठकर इनके सवालात का जवाब भी दे सकता था। सभी और हसन आरा को ढूंढ सकता था। ये नया रूप मददगार हो सकता था, क्योंकि सर मोड़ने वाले ने हिंदू अकायद को देखते हुए छोटी सी चुटिया छोड़ दी थी, जिसे वो टिक्की कहते हैं। इस टिक्की और दाहिने कांधे से बाएं को झूलते हुए धागे यानी जेनियों को देखकर लोग मुझे पंडित समझने लगे थे। इस पर मैंने और भी पर्दा लगा लिया था जो इनकी अकल पर पड़ सकता था। वो पर्दा था तिलक का। हर रोज सुबह नहाने के बाद मैं संदल को पत्थर पर घिसकर लेप तैयार करता और इसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर पेशानी पर 3 लकीरें खींच लेता। ये लकीरें देखकर लोग मुझे पंडित समझते थे। मैं भी इनकी गलत फहमी से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये रूप पेतौल के लिए ज़ाहिर था। वो जब भी मुझे देखती तो टोकती कि अपने इस नए बहरूप को ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था। अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर भी बनाना चाहता था, क्योंकि मैं तवील उल मुद्दत जंग लड़ना चाहता था। कुनाई सनियाल को भरपूर जवाब देना चाहता था, इसलिए मैं खून के बदले खून का कायल था। मैं अपनी इस जंग का लाया अमल तैयार कर रहा था। एक दिन सुबह ही सुबह सरस्वती पहुंच गई। अरे तुम, मैंने हैरत से कहा। हाँ, मुझे कोलकाता भेजा जा रहा है। क्यों? बतौर सज़ा मैंने अपनी कहानी आपको सुनाई थी ना, वो बात खुल गई है। किसी ने श्रीमान जी से कह दिया है। क्या कोलकाता में कोई जेल है? हाँ, इसे जेल ही समझ लो। बाग बाज़ार में एक इमारत है। इस इमारत की पेशानी पर नारी सोगचा बगरिया का बोर्ड लगा है। वो तंजीम भी हमारी है। वहाँ सिर्फ औरतों को रखा जाता है, लेकिन सोरगचा के लिए नहीं, एज़ार रसानी के लिए। बस यूँ समझ लो कि वो अयाशी का अड्डा है। सरस्वती ने कहा। अगर कोई वहाँ अपने जानने वाली से मिलना चाहे तो क्या मुलाकात हो सकती है? नहीं, लेकिन मैं तंजीम की वफादार हूँ, शायद मुझे मिलने की इजाज़त मिल जाए। क्या तुम वहाँ मुझसे मिलने आओगे? हाँ, तो ऐसा करना, सोमवार के दिन तारक अशोर मंदिर आ जाना। हर पीर के दिन वहाँ पूजा करने सबको ले जाया जाता है ताकि अंजुमन की पब्लिसिटी हो सके। ठीक है, मैं तारक अशोर मंदिर पहुँच जाऊँगा। मेरा इरादा था कि इस तंजीम की तमाम शाखों को तबाह करके ही लौटूंगा, लेकिन जल्दी करने से भी गुरेज कर रहा था, क्योंकि सभी और इसकी सहेली हसन आरा इनके कब्जे में थी। इन्हें नुकसान पहुँच सकता था, इसलिए मैं हर कदम नाप तोल कर उठा रहा था। दुश्मन की सरजमीन थी, लग़ज़िश जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा सकती थी, इसलिए मैंने दरख्त का सबक दोहरा दिया। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता सर उठाता है और जितना बुलंद होता जाता है इतना ही गहराई में उतरता जाता है। मैंने इसी कुलिये को आजमाना शुरू कर दिया। अपने प्रोग्राम को अमली शक्ल देने के लिए मैंने बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदी। मतलूबा चीज़ें मुझे स्कूल की लेबार्ट्री को सामान फराहम करने वाली एक फर्म से मिल गई। वापसी पर मैंने मोहल्ले की एक दुकान से 10 किलो चने भी ख़रीदे। और रात मेरे लिए बहुत अहम थी। मेरी कामयाबी का दारोमदार इसी रात पर था। मैं रात भर मसरूफ़ रहा और इस वक्त मंदिरों से आने वाली नाकूस की आवाज़ सुनकर लेट गया। सारी रात की थकन थी। लेटते ही नींद ने अपने बाहों में भर लिया। मैं बेखबर सो रहा था कि पेतौल ने झंझोड़ कर जगाया। क्या हुआ? मैंने आंखें मलते हुए पूछा। बाहर चमत्कार हो गया है। क्या हुआ? आप खुद जाकर देख लें। चारपाई को छोड़कर मैं सर झटकता हुआ खड़ा हो गया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि झुग्गी के सामने पूरा मोहल्ला जमा है। औरत और मर्द की तफरीक मिट गई है। हर कोई एक दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इनके तजस्सुस को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने कदम बढ़ा दिए। मुझे देखते ही कई नौजवान आगे बढ़े और पंडित जी कहते हुए लोगों को हटाने लगे। पुरवकार अंदाज में कदम उठाता हुआ मैं इस मुकाम पर पहुंचा जो सबकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। लोग सजदे में पड़े गिड़गिड़ा रहे थे।
इन बदअक्लों पर मैं दिल ही दिल में हंस रहा था और लानत भेज रहा था। इन सब का मरकज़ सजदा वो लंबूतरा गोल पत्थर था जो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से उभर रहा था। हिंदुओं के कई हज़ार भगवान हैं, इनमें से 3 भगवान सबसे बड़े हैं। ब्रह्मा है जिसने ब्रह्मंडल यानी दुनिया बनाई, दूसरा विष्णु है जो दुनिया को चला रहा है, तीसरा महेश है जो दुनिया को विनाश यानी तबाह करेगा। इन सब का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इस पत्थर के नज़दीक बैठकर धीमी मगर जल्दी जल्दी पश्तों में अंट शंट बकने लगा। सरहद से 1000 मील दूर के इस छोटे से शहर में जहाँ उर्दू तक न समझी जाती हो, वहाँ वालों के लिए पश्तों की गालियाँ भी मंत्र थी। वो लोग बड़े एतकाद से नारे भी लगा रहे थे, दबीर दीप महादेव। इसकी आवाज़ दूर दूर तक फैल रही थी। नारों के साथ वो लोग प्रसाद यानी तबरक की भी बारिश कर रहे थे। नकद रकम, नारियल और मिठाई वगैरह का ढेर लगता जा रहा था। शाम तक कितना सामान जमा हो गया, मुझे मोहल्ले वालों से कहना पड़ा, ये सब तुम लोग ले जाओ। सामान तकसीम करके जब मैं झुग्गी में दाखिल हुआ तो पितौल ने मेरे पैर छूकर कहा, अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि भगवान आपसे खुश हैं, तभी तो हमारे आंगन में भगवान उतरे हैं। मैंने जवाब न दिया और पैसे गिनने लगा। हकीकत बताकर आमदनी का रास्ता बंद करना नहीं चाहता था। अगर बता देता है कि शिव लंग मैंने रात दफन किया था और इसके नीचे चने का ढेर डालकर ऊपर से 2 बाल्टी पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से चने फूले और वो पत्थर ऊपर उठने लगा, तो लोग मेरे गंजे सर पर चपत मार मार कर पिलपिला कर देते। इसलिए मैं खामोश था। कल 800 रुपये दक्षिणा में मिले थे, वो संभाल कर रखने के लिए पितौल को दे दिए और ख़ुद लंबी तान कर सो गया। सुबह जब आँख खुली तो देखा बाहर मजमा लगा हुआ था। वो लोग मेरे मुंतज़िर थे। इन्हें पूजा कराने के लिए मैंने तैयारी की और पत्थर के सामने जाकर बैठ गया। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के लोग कितने गरीब हैं। गरीबी की मार रास्ते में रुकावट खड़ी थी और मासूम फितरत लोग साए के पीछे भागने लगते हैं। 100 साला सन्यासी बाबा और बंगाल के जादू वाले के पीछे पैसे लुटाने लगते हैं। मैंने भी इनसे पैसे बटोरने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। एक शख्स ने मुझसे कहा, बाबा जी मेरी बहू लड़ाकी है, मेरे बेटे को हमसे अलग करना चाहती है, फिक्र न कर बच्चा। मैंने कहते हुए पश्तों की गिरदान की और फिर बोला, तेरे पास 10 पैसे हैं? हाँ बाबा जी ये लीजिए। इसने 10 पैसे निकाल कर बढ़ा दिए। मैंने सिक्के को चुटकी में पकड़ा और फिर पश्तों की गर्दान करते हुए इसे वापस दे दिया। इसे मुट्ठी में बंद करके भगवान को याद कर, मैंने हुक्म दिया। इसने मुट्ठी बंद करके राम राम कहना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो बोला, बाबा मुट्ठी में बंद सिक्का अंगारा बन गया है, हाथ जलने लगा है। मैंने जवाब दिया, फिक्र मत कर, तेरी परेशानी जल रही है। कुछ देर तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, मुट्ठी खोल दे। इसने मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी का सिक्का गायब हो गया था, इसकी जगह राख थी। मैंने कहा, ये राख नहीं बबोत है, शंकर भगवान का प्रसाद। इसे अपने घर में सबकी नज़रें बचाकर छिड़क दे। वो खुश अकीदा शख्स इस साइंसी शोबदे को खुशी खुशी लेकर घर चला गया। यूं भी जाहिल मुतलक शख्स मार्क्यूरिक एसिड की खूबी को क्या जानता। इस शख्स को बेवकूफ़ बनाकर मुझे अफसोस भी हो रहा था, फिर भी मैं मुतमईन था, मेरा ज़मीर मुतमईन था। मैदान जंग में दुश्मन सिपाहियों का खून बहाना जायज़ है, वो भी मेरे दुश्मन का ही बही ख्वाह था, इसलिए इसे बेवकूफ़ बनाते हुए मुझे मुतलक शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। इसकी तरह कई दूसरे भी बेवकूफ़ बने और मेरी झोली भर गई। शाम तक अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, वो भी मैंने पितौल को दे दिए और सोने के लिए लेट गया। लेटे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मोहल्ले के सरकर्दा लोगों का वफद आ गया। कहिए, मैंने बाहर आकर पूछा, आप अपनी पत्री को लेकर मानक की शादी में आए? मैं कोलकाता जा रहा हूँ। कब? इसने पूछा। मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और फिर उठकर अटैची में कपड़े रखने लगा। वो भी मेरी मदद कर रही थी। तैयारी मुकम्मल करते ही मैं बाहर निकल गया। सोते जागते कोलकाता का सफ़र तय हो गया। कैसे आना हुआ? सरस्वती ने पूछा। तुमसे मिलने चला आया। अच्छा, वो खुश हो गई। ठहरे कहाँ हैं? किसी होटल में ठहर जाऊंगा। चलिए मैं 1-2 अच्छे और सस्ते होटल दिखा देती हूँ। वाकई इसे होटलों की पहचान थी। पनत नवाज साफ़ सुथरा होटल था, किराया भी कम था। पहली मंजिल पर मुझे कमरा मिला। कमरे में पहुँचते ही मैंने कहा, भाई मैं तो नहाने चला, और मैं बाथरूम में दाखिल हो गया। नहा कर निकला तो थकन में कमी आ चुकी थी। खिड़की से बाहर नज़र पड़ी तो मेरा दिल धड़क गया। होटल के दरवाजे पर आगे पीछे 3 जीपें रुकी थी। इनमें पुलिस वाले सवार थे। वो सब राइफलें सीधे किए होटल का मुहासरा कर रहे थे। मुझे हर जानिब से ख़तरे की बू आने लगी। कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान व परेशान खड़ा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सरस्वती ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर बहरा खड़ा था। इसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, होटल पर छापा पड़ा है, आप दोनों अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर करेंगे, रजिस्टर में भी यही लिखा गया है। धन्यवाद, मैंने ठेठ हिंदी में शुक्रिया अदा किया। इसके जाते ही सरस्वती खड़ी हो गई। कहाँ चली? मैंने पूछा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेहमान नहीं, इसीलिए नहाने चली। इसने मुस्कुराते हुए गुस्लखाने की जानिब कदम बढ़ा दिया। मगर तुम नहा कर पहनोगी क्या? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा।
मुझे यकीन है तुम बाथरूम में नहीं झांकोगे, इसने शोखी से कहा और अंदर दाखिल हो गई। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है, मैंने जवाबन कहा। दरवाजे को धक्का देकर अंदर आने वालों को देखते ही मेरा दिल धड़क गया। सबसे आगे एक अफसर था और इसके पीछे 8-10 सिपाही। अफसर ने मेरे सीने की जानिब रोल से इशारा करते हुए पूछा, क्या नाम है? विनोद, मैंने जवाब दिया। कहाँ से आए हो? बहरामपुर से सैर के लिए आया हूँ, मेरे साथ मेरी बीवी भी है। और क्या पूछना है? मैंने चिढ़कर जवाब दिया। मुझे तेज़ लहजे में बोलते देखकर वो मरूब हो गया। लोहा गर्म देखकर मैंने दोबारा चोट की। मैं DIG से पूछूंगा किसी को बिला जवाब परेशान क्यों किया जाता है। मेरी बात सुनकर बच हो गया। इसने सोचा होगा मैं भी कोई अफसर हूँ। वो कुछ घबरा गया और बोला, सर माफ़ी चाहता हूँ, बात दरअसल ये है कि मोर्टल एक्ट को सख्ती से करने का हुक्म है, इसलिए हम लोग हर होटल को चेक कर रहे हैं ताकि जिस्म फरोशी बंद हो जाए। ठीक है, जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।